दोस्तों, आज बहुत गंभीर विषय है, इसलिए मुझे आज वीडियो बनाना पड़ा। जब वो संसद में खड़ा होकर के हिंदुओं को हिंसक कह रहा था, तो उनके पीछे बैठे कुछ हिंदू नेता ताली बजा रहे थे। ये विषय बहुत गंभीर है। ये देश के हर नागरिक को सोचना पड़ेगा। हमें ये तो पढ़ाया जाता है कि हम आज़ाद कैसे हुए, लेकिन कभी ये नहीं बताया जाता है कि हम गुलाम क्यों हुए और कैसे हुए। आज इसका जीता जाता उदाहरण सदन में देखने को मिला कि जब वो हिंदुओं को हिंसक कह रहा था, तो उसके पीछे बैठे कुछ हिंदू ही ताली बजा रहे थे। ऐसे ही सदियों पहले होता आ रहा है। जब मुगल आए तो वो हजारों की संख्या में आए, जबकि हमारे देश की जनसंख्या करोड़ों थी। लेकिन जैसे आज सदन में बैठे उनके पीछे लोग ताली बजा रहे थे, कुछ वैसे ही हिंदू उनसे जा कर के मिले और उनके साथ मिल कर के ताली बजाए, यानी उनके साथ युद्ध किए। और इस तरह से हमारे देश को गुलाम करने में कुछ ऐसे ही हिंदुओं का हाथ था। ठीक अंग्रेज भी आए तो यही हुआ। हर जिला में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक दो अंग्रेज ऊंचे पदों पे, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया या जज हो गया सिविल कोर्ट का, इस तरह से ऊंचे पदों पे सिर्फ अंग्रेज बैठते थे। और पूरे देश को इस तरीके से हिंदुओं द्वारा ही कमांड किया जाता था और हिंदुओं को गुलाम बना करके रखा जाता था। और उनके पीछे खड़ा होकर के, जैसे आज ये सदन में ताली बजा रहे हैं, कुछ पैसों के लिए हिंदू ताली बजाते थे और इस देश की जनता को गुलाम बनाए रखा। इसलिए ये विषय बहुत ज़्यादा गंभीर है। इस बात को देश के हर नागरिक को सोचना चाहिए। यदि कोई भी नेता सदन में खड़ा होकर कुछ बोल रहा है, तो अगर यह संसद की कार्रवाई आप देखते होंगे, तो आप ये देखते होंगे कि कोई भी नेता हो जब खड़ा होकर के बोल रहा है, तो उसके हाथ में एक कागज होता है और उस पे लिखा हुआ होता है स्पीच, और वो उसी को देख करके बोलता है। या कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें देख करके, जो मेन मेन बातें होती है उस पर लिखी होती है, और उस बातों को लंबा चौड़ा करके बोलना होता है। इनको ये चीज़ लिख करके कौन दिया? नेता, आप विपक्ष के लीडर हैं। अगर विपक्ष का लीडर हो करके ये ऐसे बोल रहे हैं, तो इनको किसी ने लिख करके दिया होगा। हर बात बोलने से पहले अपनी पार्टी से या पार्टी के किसी एक्सपर्ट से सलाह ली जाती है कि हाँ, आज हमें सदन में क्या बोलना है। तो अगर ये विपक्ष में बैठ करके जो 80% हिंदू समाज है, जो लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, आज उनको हिंसक कह रहा है, कल अगर ये सत्ता में आएगा तो क्या करेगा? मेरी बातों को एक वीडियो समझ करके केवल स्वैप मत कर देना, क्योंकि ये देश जनता के मूड के हिसाब से चलता है। जनता जैसा डिमांड करेगी, या इस देश के बहुसंख्यक, क्योंकि वोटों से ही लोग नेता या सरकारें चुन के जाती हैं, तो जितनी मेजॉरिटी में लोग इस देश के लोग जितनी ही मेजॉरिटी में ये दिखाएंगे कि हम देश को इस तरीके से चलाना चाहते हैं, संसद में चुन करके जो नेता जाएगा उसी तरीके से इस देश को चलाएगा। यदि इस देश की मेजॉरिटी को मूड ये है कि हिंदू हिंसक होते हैं और हिंदुओं का अस्तित्व का खत्म होना चाहिए, तो वास्तव में जो नेता चुन करके जाएंगे ऐसे ही काम करेंगे और हिंदुओं के लिए बहुत कड़े नियम बनाए जाएंगे।
और धीरे 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 करके जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान से हिंदू खत्म हो गए, हो सकता है भविष्य में भारत से भी खत्म हो जाए। हाँ, कुछ लोगों को मेरी बात मजाक लगेगी, लेकिन ये बात उसी को मजाक लगेगी जिन्हें फ्री में पैसे चाहिए बिना मेहनत के। हम तो मेहनत करके कमाते हैं। मैं ये वीडियो पैसे कमाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो आज, वैसे भी मैं जल्दी वीडियो बनाता नहीं हूँ, बट ये विषय मुझे बहुत ज़्यादा ही गंभीर लगा, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। मेरे मन में कुछ चल रहा था, इसलिए मैंने अपने विचार को वीडियो के माध्यम से रख दिया। सोचना आपको है, ये कोई इस देश के नागरिक हो आप, और ये देश लोकतांत्रिक है, सबको समान अधिकार है, सबको अपने हिसाब से इस देश में रहने, बोलने या चलने का अधिकार है। तो राहुल गांधी ने तो अपना अधिकार दिखा दिया, हिंदुओं को हिंसक बता दिया। अब सोचना आपको है। नमस्कार।